पढ़ने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है और नौकरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये समस्या आज से नहीं है, कई एक वर्षों से बिहार में बनी हुई है। हम लोग खुद मजबूरी में जाकर बिहार से बाहर शिक्षा ग्रहण किए हैं, जो अदर स्टेट्स में अवेलेबल रहती थी। जैसे कि सबसे बड़ी यहाँ समस्या आती थी जमीन की उपलब्धता को लेकर, बिजली की उपलब्धता को लेकर, जो टैक्स बेनिफिट्स मिलते थे उस तरह का बेनिफिट वाले बिहार में व्यवस्था नहीं। आपको याद होगा जंगल राज का दौर, जो छोटी छोटी कंपनियों में लोकल जो गुंडे होते थे उनकी वसूली के कारण बहुत सी कंपनियां अपना सेटअप बंद करके बिहार से भागना उचित समझी थी। मैं आपके कैमरा के माध्यम से बिहार की जनता से भी आग्रह करूंगा, आते हैं आपके राज्य में काम करने के लिए, उनके साथ अपना व्यवहार आप लोग कुशल रखिए, उनको किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। सरकार तो इस बात का ध्यान रखी। विधानसभा की इटवा में अर्सिया कूलर के द्वारा होली मिलन समारोह रखा गया था, आप भी पहुंचे हुए हैं, क्या ये हमारे क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है कि अर्सिया कंपनी ने इस क्षेत्र को चुना। अभी तो चूंकि ये इसका होलसेल यूनिट है, लेकिन मैंने इसके ओनर से और जो लोग जुड़े हुए हैं इस कंपनी के साथ उनसे बात की तो उन्होंने बताया जल्दी वो लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डालने वाले हैं। उस तरह का कार्य अगर क्षेत्र में होता है तो क्षेत्र के विकास के दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। और मैं कंपनी के संपूर्ण गवर्निंग बॉडी को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र को चुना। जैसा कि आप जानते हैं कि जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली जाएगी तो रोजगार के भी साधन होंगे यहाँ के लिए, तो पूर्ण रूप से धन्यवाद देंगे। और होली का पर्व तो खुशियाँ लेकर आता ही है, लेकिन अर्सिया ग्रुप खुशियों के साथ साथ क्षेत्र में रोजगार लेकर भी आया, इसके लिए अर्सिया ग्रुप को हम अपने तरफ से धन्यवाद देते हैं। हाँ, एक सवाल ये है कि अभी हम लोग देखते हैं या कहीं भी कि कोई भी व्यक्ति है या बिहार के जो भी बाहर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, हम सोचते हैं कि हम वहीं पर बचते हैं, वहीं पर हमारा जो भी रोजगार हो वहीं पर प्लांट लगाएं, जो भी लगाएं। ये बिहार में आए हैं, वहाँ से पैसे कमा करके बिहार में प्लांट लगाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे अर्सिया कूलर का जो शोरूम डाले हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम डालेंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या कहिएगा? ऐसे लोग मतलब जब आगे आते हैं तो क्या बिहार बदलने का? देखिए, ऐसे लोगों को हम लोग बिहार के जेम की संज्ञा देना चाहेंगे। हमारे बिहार के लिए धरोहर है, एसेट है, और ब्रेन ड्रेन एक समस्या हमारे बिहार के लिए है ही। यहाँ पर पढ़ने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है और नौकरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये समस्या आज से नहीं है, कई एक वर्षों से बिहार में बनी हुई है। हम लोग खुद मजबूरी में जाकर बिहार से बाहर शिक्षा ग्रहण किए हैं। लेकिन पहले के लोग और जो इन्वेस्टर्स होते थे वो बिहार में आ नहीं पाते थे, क्योंकि उस समय का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं था। उनको सुरक्षित वर्किंग इन्वायरमेंट बिहार सरकार नहीं दे पाती थी। जंगल राज का वो दौर आपको याद होगा, 1990 से लेकर 2005 वाला दौर, इसमें जितने भी इन्वेस्टर्स थे, छोटे छोटे यूनिट्स भी जो लोग बिहार में चलाते थे, वो सभी लोग बंद करके बाहर भाग गए थे। लेकिन जब से बिहार में सुशासन की सरकार आई है, हमारी सरकार की पहल है कि बाहरी इन्वेस्टर्स को बिहार के प्रति अट्रैक्ट किया जाए, उन्हें सुरक्षित वातावरण दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से जो जरूरी सहायता है एड से, वो भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। आपको पता होगा कि यहाँ पर बगल में ही हम लोग से ज़्यादा दूरी पर नहीं है नावानगर, वहाँ पर उसको SEZ घोषित किया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उसमें बहुत सी बाहर की कंपनीज को जो वहाँ अपनी सेटअप डालते हैं उनको टैक्स बेनिफिट और अलग अलग तरह की जो बेनिफिट्स होती है उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। ये हमारी सरकार की भी पहल है। और विशेष करके जो लोग बिहार से बाहर जाते हैं, बिहारी हर एक जगह पर है, देश ही नहीं पूरे विदेश में है, वहाँ पर मान सम्मान धन सब कुछ वो लोग कमाते हैं। लेकिन बिहार की जो पुरानी व्यवस्था थी और परिस्थितियाँ थी, इसमें लौट कर आने का कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। ये लोग हिम्मत किए हैं, बिहार में वापस आए हैं। तो हम सभी बिहार वासियों की जवाबदेही बनती है कि इनको सुरक्षित वातावरण दें, इनके साथ हमारा व्यवहार एकदम कुशल हो, ताकि और भी जो लोग बिहार से बाहर गए हैं, वहाँ पर कुछ लायक बन गए हैं, वो पुनः बिहार की तरफ लौटे, यहाँ के लोगों को रोजगार दें। और जिस दिन ये काम ब्रॉड स्केल पर होने लगा बिहार में, तो हम लोग विकसित बिहार की जो सपना देख रहे हैं उसको सही मायने में हम लोग अचीव कर पाएंगे। ऐसे लोगों को सरकार क्या सपोर्ट करेंगे? जैसे कुमार गौरव हो गए, ये जिस तरह से यहाँ पर ये मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पर प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या आप लोग सपोर्ट करवाइएगा? जी जी, पूर्ण रूप से हमारी सरकार इस दिशा में पहल कर चुकी है। आपको पता होगा कि जब से इंडस्ट्री मिनिस्ट्री भाजपा के लोगों ने देखना शुरू किया है, बाहर के इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सी जो स्कीम्स जो अदर स्टेट्स में अवेलेबल रहती थी, जैसे कि सबसे बड़ी यहाँ समस्या आती थी जमीन की उपलब्धता को लेकर, बिजली की उपलब्धता को लेकर, जो टैक्स बेनिफिट्स मिलते थे उस तरह का बेनिफिट वाले बिहार में व्यवस्था नहीं था। लेकिन जब से एनडीए की गवर्नमेंट आई है सेंटर में और बिहार में, तब से इस तरह की जितनी भी स्कीम्स थे उसको बिहार में लागू किया गया। उसी संदर्भ में मैंने बताया कि जो नवानगर में है SEZ का गठन किया गया है, और एक आपको पता होगा बिहटा में अब लैंड पोर्ट का स्टार्ट होने वाला है इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तहत, जिसमें आप बिहटा से ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी अपना प्रोडक्ट जो बिहार में आप बनाते हैं उसको भेज सकते हैं। ये जितनी भी इंडस्ट्रीज सेक्टर को सरवाइव करने के लिए
जो जो चीज़ ज़रूरत है उसको बिहार सरकार और केंद्र सरकार संयुक्त रूप से उपलब्ध करवा रही है। और एक कुमार गौरव ने ये स्टार्टअप बिहार शाहपुर में शुरू किया। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और बिहार सरकार का सहयोग बना रहा तो ऐसे अनेक युवा जो बिहार से बाहर जाकर अपना कुछ धनोपार्जन किए हैं वो पूरा बिहार के विकास में अपने धन को लगाएंगे। बिहार की भी पॉलिसी है कि जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार दिया जाए, और अर्सिया कूलर कंपनी के जो डायरेक्टर है कुमार गौरव, इनका भी पॉलिसी सेम ही है कि जो युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको हम जो है यहीं पर बिहार में रोजगार कोऑपरेशन मिलेगा। पूर्ण रूप से कोऑपरेशन मिलेगा। सरकार कोऑपरेट करे, जरूरत है यहाँ के लोगों को भी कोऑपरेट करने की। आपको याद होगा जंगल राज का दौर, जो छोटी छोटी कंपनियों में लोकल जो गुंडे होते थे उनकी वसूली के कारण बहुत सी कंपनियां अपना सेटअप बंद करके बिहार से भागना उचित समझी थी। मैं आपके कैमरा के माध्यम से बिहार की जनता से भी आग्रह करूंगा कि अगर बाहर के लोग आते हैं आपके राज्य में काम करने के लिए, उनके साथ अपना व्यवहार आप लोग कुशल रखिए, उनको किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। सरकार तो इस बात का ध्यान रख ही रही है, लेकिन हमारी भी फर्ज बनती है कि हम अपना व्यवहार उनके साथ कुशल रखें ताकि भविष्य में ऐसे अनेक इन्वेस्टर्स बिहार में आए और यहाँ बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार दें।